प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दी प्रेम, शांति और नशा मुक्ति का संदेश। मऊगंज जिले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विषय था वैश्विक संस्कृति में प्रेम, शांति और सद्भावना और इसमें मीडिया की भागीदारी। संस्थान प्रमुखों ने स्पष्ट कहा, प्रेम, स्नेह और सद्भावना ही राष्ट्र निर्माण की असली पहचान है। मीडिया को दो पक्षों के बीच सत्य घटनाओं का प्रसारण करते समय राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में स्थानीय पत्रकारों ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर एसडीओपी सची पाठक, थाना प्रभारी मऊगंज और महिला डेस्क प्रभारी ने मैं अभिमन्यु अभियान के तहत नशा मुक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज का युवा नशे के चक्रव्यूह में फंस रहा है, लेकिन हमें अभिमन्यु की तरह साहस दिखाकर इससे बाहर निकलना होगा। नशा मुक्ति समाज ही एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र की नींव है। कार्यक्रम का संचालन और आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मऊगंज से बीके प्रकाश, बीके पूर्णिमा बहन और बीके मानसी ने किया। इस दौरान नशा मुक्ति अभियान में सहयोग देने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। पूरे भारत में नशा मुक्ति की जागरूकता ब्रह्मा कुमारी संस्थान करें। दूसरा, जितने भी हमारे मिलिट्री के रिटायर पर्सन होते हैं, 60 लाख से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में, उनको भी आत्मसशक्तिकरण का, जीवन जीने की कला सिखाने का हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा ब्रह्मा कुमारी के साथ समझौता हुआ है। और अभी 13 मई को ही राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारी के साथ एक नया समझौता हुआ है। जितने सीनियर सिटीजन 60 साल से नीचे वाले हैं, चाहे किसी वर्ग के हों, उन सबको माने सकारात्मक जीवन जीने कला, क्योंकि वो कई बार आजकल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई को जाकर के जीवन जीने की कला सिखाएं, सदा खुश रहना है, ये कला सिखाएं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भाई बहने कभी भटकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं। सरकार की मंशा ये है कि सारे विश्व के लोगों को ये संदेश ब्रह्मा कुमारी दे। आइए अब हम सुनते हैं आप लोगों से कि संसार में यदि हम पत्रकार भाई, उसके लिए हम भी 2 शब्द बोलना चाहेंगे। कुछ हम कविता तैयार किए हैं बैठे बैठे, वो हम आपके बीच में सुनाना चाहेंगे। सच के राह में जो खड़े रहे, सच के राह में जो खड़े रहे, हर तूफान से जो लड़े रहे, कलम की ताकत को पहचानो, ऐसे पत्रकार ही उजाले रहे, ऐसे पत्रकार ही उजाले रहे। दिन हो या रात, मौसम कोई भी हो, दिन हो या रात, मौसम कोई भी हो, सच्चाई के पीछे भागते हैं जो, वो ना ही हीरो है ना ही कोई अभिनेता, वो ना ही हीरो है ना ही कोई अभिनेता, पर समाज का आईना है पत्रकार, पर समाज का आईना है। सूत्रों में दुनिया अखबारों की तलाश, सच के जंग में हरती नई बात, अंधेरे में भी जो उजाला करे, वो है पत्रकार जो सच्चाई है। ना वक्त तय ना कोई ठिकाना, ना वक्त तय ना कोई ठिकाना, जहाँ भी हो सच वही है ठिकाना। कभी बारिश कभी धूप की मार, फिर भी चले हर मोर्चे तैयार। कभी पूछे सत्ता से चीखे सवाल, कभी दिखाए गांव की बहती चाल। भूख की चीखे किसान की पीड़ा, हर दर्द को आवाज दे ये मीडिया। कभी स्टूडियो में कभी सड़कों पर, लिखते हैं इतिहास वो पन्नों पर। कोई डराए धमकाए या बहकाए, कोई डराए धमकाए या बहकाए, ये कलम के सिपाही ना डरकाए। बैठे एक तो ब्रह्मा कुमारी, ये मतलब विश्व स्तर पर इतना बड़ा संगठन है जो नशा मुक्ति के लिए और भी सामाजिक बुराइयाँ कुरीतियाँ उनके लिए काम कर रहा है। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं वो सभी जितने भी विश्व में जो भी आपके साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे ही समाज सेवी और ऐसे ही हमें आज के समय में ऐसे ही संगठन की आवश्यकता है जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ उनको समाप्त कर सकें। और एक ऐसे समूह के साथ बैठी हूँ जो हमारे पत्रकारों को
की तो मतलब पुलिस की नौकरी ही ऐसी नौकरी नहीं है, आप लोगों का भी है तो 24 घंटे है। मतलब उसके लिए कई बार हो सकता है कि आप तो कर पा रहे हो और हम लोग उसको आपको एप्रिशिएट ना कर पा रहे हो और आपसे ना बोल पा रहे हो। तो आज उन सभी चीज़ों के लिए पूरे पुलिस विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्रॉपर जितना सहयोग हो सकता है वो सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। आज मैं इसमें भी बताना चाहूँगी कि पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा एक अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टैगलाइन है मैं हूँ अभिमन्यु। इसका 3 चीज़ों पर फोकस ज़्यादा है। इसमें टैगलाइन के साथ साथ 3 चीज़ों को फोकस किया गया, जिसमें समानता, सम्मान और इसमें इनके साथ चीज़ों में कि आप कितना सद्भाव से काम कर पा रहे हैं। जैसा कि सभी ने बताया कि अभिमन्यु महाभारत में एक ऐसा पात्र रहा है जिसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो, पर हम उसमें एक चीज़ करते हैं कि हम चाहते हैं अभिमन्यु में पड़ोस में हो, हमारे घर में कोई ना आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे जरूर फोकस करना चाहिए कि हमारे घर से ही शुरुआत हो। अगर कोई भी बुराई है, कोई भी अच्छाई है, तो अपन अच्छाई के लिए तो हम जरूरी कर लेते हैं कि नहीं ये अच्छा है और ये हमने किया, पर बुरी चीज़ों का फोकस नहीं कर पाते। और हम लोगों को पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कई बार आती हैं, आप लोगों के माध्यम से भी आती है, जो हमें भी पता चलती है कि ये चीज़ गलत को नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा देंगे। हम जानते हैं कि नशा एक नाश की जड़ है, इसलिए कभी भी नशे का सेवन न करते हुए अपने पूरे जिले को, प्रदेश को, देश को नशा मुक्त बनाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे। और सभी पत्रकार बंधुओं को जो मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। एक शॉर्ट नोटिस पे हमें भी यहाँ पे आमंत्रण मिला और इस व्यस्तता उसमें श्रीमान ज्योति महोदय ने भी समय दिया। आमंत्रण के लिए मैं पहले भी धन्यवाद दे चुका हूँ संगठन को, और यहाँ बैठे पत्रकार बंधुओं को भी नवरात्रि की एक बार पुनः शुभकामनाएं दी हैं। हमारा अभी एक अभियान चल रहा है अभिमन्यु। अभिमन्यु केवल एक महाभारत का किरदार नहीं है। अभिमन्यु केवल हम कहानियों में पढ़ें या उसको पौराणिक कथाओं में देखते आए वो ना समझें। अभिमन्यु को अपने जीवन में आत्मसात करना है और हम सब में कहीं ना कहीं अभिमन्यु है, बस उसको जगाने की जरूरत है। अभिमन्यु इस वर्तमान में समाज में फैली हुई बुराइयाँ, कुरीतियाँ, नशा है। नशे के संबंध में हमारा पहले भी एक अभियान आप लोगों के सहयोग से, पत्रकार मीडिया के सहयोग से, पत्रकार बंधुओं के सहयोग से चलता रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी में और बहुत जगह सार्वजनिक जगहों पर हमने कैंपेन चलाया और सफल कार्यक्रम रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में चल रहा है अभिमन्यु बताता है कि समाज में फैली लिंग भेद, भ्रूण हत्या, दहेज, असम व्यवस्था, बेरोजगारी, अशिक्षा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार आदि आदि विषयों को लेके पुलिस मुख्यालय हमारा चाहता है कि सब अपने अंदर के अभिमन्यु को जगाएं और समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान। आदरणीय रामजी सोनी, प्रदेश टुडे। आपका